गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भी मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है, तो आप देख ही रहोगे मैं ड्रेस में हूँ। ये मेरा जो है यूनिफॉर्म वाला स्वेटर है। तो हमारे इस तरीके से स्वेटर दे रखा है। एंड दिल्ली में ठंड बढ़ चुकी है तो हमें स्वेटर पहनना पड़ा। एक्चुअली हॉस्पिटल में हमें सर्दी लगती नहीं है तो हम इसलिए पहनते नहीं हैं। एंड फिर हमें जुकाम खांसी हो जाता है। तो अभी स्वेटर तो पहन लिया, अब देखते हैं कि क्या होता है हाल, क्योंकि वार्मर चल रहे होते हैं तो गर्मी हो जाती है। एंड मेरी जो पोस्टिंग है वो लग रही है पीडियाट्रिक में। तो मेनली मेरी ऑन्कोलॉजी एंड हेमाटोलॉजी वार्ड में है। तो आज मैं वहीं पे दिखाऊंगी कि क्या क्या काम करते हैं हम, एंड कैसे क्या सेटअप है, ओरिएंटेशन करवाऊंगी। एंड वहाँ पे जो सारे बच्चे हैं वो सारे ALL AML एंड इसी तरीके से ऑन्को के केसेस हैं। एंड वहाँ पे कीमो भी होती है एंड डे केयर होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, तो मैं आपको दिखाऊंगी अगर पॉसिबल हुआ। एक्चुअली मेरा गवर्नमेंट सेटअप है तो उसमें बहुत ज़्यादा क्राउड होता है तो मैं इतना शूट नहीं कर पाती एंड इंट्रैक्शन भी नहीं कर पाती। बट हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपसे इंटरेक्ट करूँ। अभी जो हो रहे हैं हम 7:30 के अप्रॉक्स हो रहे होंगे। तो आज मैं जल्दी भी उठी क्योंकि मुझे व्लॉग करना था। तो अभी हम जाएंगे मेस में। तो देखते हैं मेस में क्या बना होगा। वैसे तो आज पूड़ी बनी होगी, हाँ पूड़ी बनी होगी। अभी देखते हैं क्या बना है एंड देन उसके बाद चलते हैं वार्ड में। लेट्स गो। गाइज, मैं खाना ले आई हूँ एंड आज पूड़ी नहीं छोले कुलचे बने हैं। मुझे छोले कुलचे। एंड यहाँ पर हम सोच रहे कि इसको खाने से पहले कुछ अच्छा खाते हैं। तो मेरी रूममेट लेके आई थी लड्डू। किस चीज़ के लड्डू है? किस चीज़ के हैं? किस चीज़ के हैं? तो पहले हम ये खाएंगे। यहाँ पर हमने रख दिया बैग एंड अब चलते हैं वार्ड में। तो मैं आपको ओरिएंटेशन खाती हूँ वार्ड का। एक सेकेंड। सब अपने अपने रिस्पेक्टिव वार्ड में जा रहे हैं। मैं आज साक्षी ALL में है। तो सबसे पहले हम करेंगे बेडिंग। तो अभी हम लेंगे यहाँ से ग्लव्स एंड करते हैं बेडिंग। यहाँ पर हम ट्रीटमेंट के हिसाब से सारे इंजेक्शन निकाल रहे हैं एंड यहाँ से तो एक एक करके हम निकालेंगे एंड इसको यहाँ पर हम डाइल्यूट करेंगे। यहाँ पर मेरे को डाइल्यूट करना है तो उससे पहले न्यू NS की बॉटल निकालेंगे एंड उसको मैं होल करूँगी इसमें से। एंड 10 ml में यहाँ पे NS निकाल रही हूँ। एंड पीड्स में क्या होता है, डोसेज के हिसाब से हमें डाइल्यूट करना होता है। डोसेज देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पीड्स के अंदर। तो यहाँ पे मुझे मेरोपेनम डाइल्यूट करना है तो मैं इसके अंदर 10 ml में डाइल्यूट कर रही हूँ। तो अगर आप 4th ईयर में 3rd ईयर में तो डोसेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पीड्स के, आप सीख लेना। तो यहाँ पर मैं डाइल्यूट करके उसको वो डिज़ोल्व हो जाएगा, क्योंकि मेरे पेन में थोड़ा शेक करना पड़ता है उसको, क्योंकि टाइम तो लगता है उसको डिज़ोल्व होने में, पाउडर फॉर्म में होता है। एंड यहाँ पर पूरा मेरा ये इंजेक्शन ट्रॉली है, इस तरीके से सेट करते चीज़ें। अभी मैंने 9 बजे वाला काम कर लिया है, इंजेक्शनिंग, बेडिंग एंड जो हमें ट्रॉली सेट करनी होती है वो कर ली। तो अभी हमें करना है IU चार्ट एंड TPR, तो वो मैं आपको बताऊंगी। एंड अभी थोड़े बच्चे जो स्टेबल हैं सबके सब। एंड आज जो स्ट्राइक है तो थोड़ा लाइट ही है, मतलब राउंड वगैरह नहीं हो रहा, पर सारे बच्चे स्टेबल हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि IU चार्टिंग एंड TPR कैसे करते हैं। ओके। यहाँ पर IU चार्टिंग करनी है तो हम IU वाला पेपर लेंगे एंड उसके अंदर हम सारा नेम एंड एज, वार्ड नंबर लिखते हैं एंड मेडिसिन का नेम, डोसेज, रूट, टाइम, डेट सब डालते हैं। तो डे 1 का यहाँ पे न्यू वाला बनाया हुआ है। तो जितने भी इंजेक्शन हम देते हैं इंजेक्शनिंग के टाइम पे, यहाँ पे इंजेक्शन का नाम लिखते हैं। देन उसके बाद हम डोसेज लिखते हैं कितनी दी एंड कौन से रूट से दिया, एंड टाइमिंग डाल
टाइमिंग डालकर फिर उसमें हम OD BD TDS जो भी हो रखा होता है 9 AM का उस पर टिक करना होता है। ये रिकॉर्ड जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पीड्स के अंदर लगाते ही हैं जिससे इजीली हम इवनिंग और आफ्टरनून वाले चेक कर पाते हैं। सो गाइस अभी हमने लिया है ब्रेक, तो क्या चल रहा है यहाँ पे देखते हैं। सारा खा के नहीं है तू? और क्या? मेरे को भी दे। उसको मैंने बड़ा दिया था, इससे ले सकती है। ऐसे बच्चे हैं। सो अभी हम आए ब्रेक पे एंड हमने ऑर्डर 2 समोसा एंड चाय, क्योंकि साक्षी है चाय पर्सन। सो अभी हम इसको करते हैं एंजॉय। तो हमारा 15 कितने मिनट का था ब्रेक? 10 मिनट 10 मिनट का ब्रेक हो गया ख़त्म। और अब हम जा रहे हैं अपने अपने वार्ड में। सो एक लड़की बाहर है, शर्माती बहुत ज़्यादा। सो लेट्स गो। सो यहाँ पर वार्ड में, पीड्स के वार्ड में आपको मिलेगा ही फन एक्टिविटी के लिए बुक्स रख रखी होती हैं, फॉर डिस्ट्रैक्शन थेरेपी भी बोल लो आप या डाइवर्शन थेरेपी बोलो। तो ये बुक्स रखते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि 6 मंथ्स 2 years इस तरीके का कोर्स चलता है पूरा कीमो का, और कीमो के लिए आते हैं बच्चे, और उनको में आपको पता ही है बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन हो जाता है, तो इस तरीके से टॉयज़ रखे होते हैं तो सही रहता है। एंड यहाँ पर मैं कर रही हूँ TPR चार्टिंग। तो TPR चार्टिंग में पहले हम डेट डालते हैं, देन उसके बाद हम टाइमिंग डालते हैं, एंड जो भी टेम्परेचर होता है हमने ले लिया टेम्परेचर थर्मामीटर से, एंड उसका रिकॉर्ड करते हैं ब्लू पेन से। देन उसके बाद हम पल्स चेक करते हैं, फिर रेस्पिरेशन चेक करते हैं, रेड पेन से हम करते हैं पल्स को। तो ये TPR चार्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कुछ ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, हाई इन टेम्परेचर हाइपरथर्मिया, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है नोटिस करना। तो इसलिए TPR चार्टिंग आपको पता है फर्स्ट ईयर से सिखाते हैं, पर हमें तब इजी से लग रहा होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है आगे तक के लिए, तो ये आना चाहिए। एंड यहाँ पर हम पल्स चेक कर रहे हैं, ये 1.5 year का चाइल्ड थी, तो इसकी हम इस तरीके से पल्स चेक कर रहे हैं। एंड यहाँ पर ये सारे ब्यूरेट सेट लगे हुए हैं। तो जनरली क्या होता है इसमें, पीड्स में ब्यूरेट सेट में डोसेज देते हैं, तो टिकोप्लेनिन दे रखा है, मेरोपेनिम दे रखा है, वेनको लगा रखा है, तो इस तरीके से हैंग कर देते हैं। तो यहाँ पर सैंपल वाइल्स रखी हुई है सारी कलर के हिसाब से, तो इनके अलग अलग कलर कोडिंग होता है, सबके अंदर अलग अलग एंटीकोगुलेंट होता है। जैसे ब्लू के अंदर सोडियम सिट्रेट, रेड के अंदर कोई नहीं होता, ग्रीन के अंदर हेपारिन होता है, ग्रे में सोडियम फ्लोराइड होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी। फर्स्टली ये है मतलब यूरिन एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, इसके अंदर हम यूरिन लेते हैं। एंड देन ये है स्ट्रिप्स, तो स्ट्रिप्स के अंदर इस तरीके से है, तो हम स्ट्रिप लेते हैं एंड इसके अंदर डिप करते हैं, तो जो भी कलर आता है हम इससे उससे मैच करते हैं। देन ये है नीडल, एस्पिरेशन नीडल, इसे हम एस्पिरेट करते हैं, लंबर पंचर के अंदर यूज़ की जाती है। एंड देन ये इन्फ्यूजन पंप स्पायरल है, इन्फ्यूजन पंप में लगता है सिरिंज के आगे। ये जस्ट नॉर्मल एक्सटेंशन है, इससे भी हम IV पुश देते हैं। सो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी। एंड BT सेट भी था, BT सेट है। सो ये चैम्बर है, एंड देन ये रेड कलर का होता है इसके अंदर। सो ये BT सेट है, एंड ऑनको के अंदर ज़्यादातर जो होता है BT ही लगता है, तो इसलिए यूज़ करते हैं। सो गाइस अभी हमने कर लिया सारा काम, एंड अभी अप्रॉक्स 11 o'clock हो रहे हैं, तो हमने इस वाले ALL यूनिट का तो कर लिया। तो अभी हम जाएंगे कीमो के अंदर, तो आपको दिखाती हूँ कीमो के अंदर क्या होता है। तो कीमो से पहले क्या होता है, बच्चों को डे केयर में रखते हैं, उनको मतलब पहले तो उनका एस्पिरेशन निकालते हैं, फिर उसके बाद उनको कीमो चढ़ाते हैं, फिर रेस्टिंग स्टेज में रखते हैं। तो मैं आपको ये दिखाऊँगी। एंड उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ न्यू इंस्ट्रूमेंट मतलब आर्टिकल्स, एक तरीके से जो भी हॉस्पिटल के अंदर डेली यूज़ में यूज़ किए जाते हैं, BT सेट वगैरह। सो या स्टे ट्यून्ड। सो ये कीमो रूम है, तो यहाँ पे कीमो होती है, एंड यहाँ पे कीमो ड्रग्स रखी हुई हैं।
सो गाइज अभी हम आ गए हैं ब्रेक के लिए। 1 to 2 से हमारा ब्रेक है, फिर 2 to 4 फिर से हमारी ड्यूटी लगती है। तो 4 बजे तक लगती है हमारी। तो अभी हम जस्ट आए हैं एंड आई होप आपको ये इससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला होगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव बताई है। तो हमारे क्या होता है, 5 बच्चे होते हैं टोटल, तो उसके अंदर 2 ALL में जाते हैं एंड 3 या जितने भी होते हैं वो अदर साइड पे जाते हैं जो मेडिसिन वाला है। तो उसके अंदर सारे डायग्नोसिस के बच्चे होते हैं, लाइक डायरिया हो गया, आइसोलेशन वाले भी होते हैं, नर्सरी वहाँ पे बेबी रूम भी होता है। तो इसके अंदर हमारा ALL में होता है, कीमो वाले बच्चे होते हैं। तो जो मेरी ड्यूटी लगी थी वो ALL में लगी थी, तो आपने देखा ही होगा। सो आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। सो ऐसी व्लॉग देखने के लिए मुझे कमेंट करो एंड अपने फ्रेंड से भी शेयर करो। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग।